हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 20th of January गोइंग ऑन टिल द 26th of January। ओके, सो शुरू करते हैं। जनरस लियो, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. King of Pentacles, lovely. The Tower, Queen of Wands, Four of Swords, Six of Pentacles, Six of Wands. We have the Three of Wands, lovely. Okay, overall energy, Leos. We have Ace of Wands. I feel Cancerians, yes, Cancer got the same overall energy. Cancerians की भी सेम आई है। So let's get started. Okay, सेम चीज़ जो मुझे वहाँ फील हुई। क्लियरली एस ऑफ वॉन्ड्स ग्रोथ दिखा रहा है। जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो मिल रही है, चाहे वो अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, रिवॉर्ड है, प्रमोशन है, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यू फाउंड पैशन, किसी दोस्ती में पैशन जाग रहा है और नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जा रही है। सो ये जो भी है, जो भी आप परस्यू कर रहे थे, दिल से चाह रहे थे, वो ग्रोथ, वो प्रॉमिस, एक बेटर फ्यूचर की या अपने गोल को अचीव करने की प्रॉमिस वो दिख रही है। ओके, सो डेफिनेटली लाइक आई सेड, ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे इस हफ्ते। जिस पे भी आप नज़र, अपना फोकस जमाएंगे कि ये मेरा गोल है और मेरा फोकस पूरा इस पे है, तो यस, एस ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि वो नया डोर, नई अपॉर्चुनिटी, नए ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ओके, सो यस, अपने बस क्लियर फोकस रखना है इस हफ्ते। इंटेंशन, ओके, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सो पूरा पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए एंड गोल ओरिएंटेड। मंडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, आई फील विद द किंग, ये कोई सीनियर हो सकता है, मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई बड़े हो सकते हैं। किंग इज फादर फिगर। ओके, कोई एक्सपीरियंस्ड, कोई नॉलेजेबल पर्सन। सो यस, ये कोई वाइज पर्सन हो सकता है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ एलिमेंट का किंग। सो ये बहुत अकम्पलिश्ड है या रिच है। सो यस, वेल टू डू पर्सन। लेट्स सी ये पर्सन क्या कर रहा है मंडे को आपकी रीडिंग में, या ये आपकी एनर्जी है। लेट्स सी। We have the Ten of Swords, the King of Wands. This is you. I feel ये आपकी एनर्जी नहीं है। And we have the Two of Wands. कुछ I feel ट्रैवल इन्वॉल्व है, या आप दोनों कुछ साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कॉन्वर्सेशन हो सकती है जो डिफ़िकल्ट है, आपके लिए पेनफुल है या इस पर्सन के लिए पेनफुल है इस दिन। कुछ विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, समथिंग इज पेनफुल, पेनिंग, या तो बॉडी एक आपकी हो सकती है, कुछ आप दोनों एक्सर्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, बिकॉज दोनों मैस्कुलिन एनर्जी है। सो इट हैज़ टू बी इक्वल एंड सेम जेंडर एनर्जी भी मिल रही है। सो मेल
मेल फिगर अर्थ एनर्जी, मेल फिगर फायर एनर्जी, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा रहा है। ये दो लोग हो सकते हैं विद द सेम इंटरेस्ट, विद द सेम विजन, लेकिन यहाँ पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि कुछ या तो एग्जर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से किसी तरह का कुछ पेन फील हो सकती है इस पर्सन को या आपको मंडे को, या आप दोनों की कॉन्वर्सेशन या मीटिंग थोड़ी पेनफुल हो रही है। ओके, पेनफुल इन द सेंस कभी कभी हो जाता है, बातें ऐसी होती हैं या सामने वाले को थोड़ा हम समझ नहीं पाते, वो हमें नहीं समझ पाता, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि नहीं समझ आ रही, पेशेंस लूज़ हो रही है, टॉलरेंस लूज़ हो रही है। सो उस डायरेक्शन, उस वे में भी ये पेनफुल हो सकता है। मे बी द एक्सपीरियंस इज़ पेनफुल, एक दूसरे से डील करना, वो चीज़ भी हो सकती है। ओके, जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। मंडे को किसी के साथ या तो आप कुछ किसी एक्टिविटी में इंडल्ज हैं जिसकी वजह से कोई थक रहा है, या फिर आप एक दूसरे की कंपनी से थक रहे हैं। ओके, ये भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर फायर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी इतने भी ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन है इतना भी आई फील इट्स जस्ट अ न्यूट्रल कॉम्बिनेशन। सो यस, यहाँ पर मंडे को थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन या तो अपनी फिजिकल पेन को लेके हो रही है, या किसी की कंपनी, किसी की प्रेजेंस की वजह से, या किसी से कोई डीलिंग या मीटिंग की वजह से हो रही है। ट्यूसडे वी हैव द टावर, सो अगेन सडन कुछ फॉल आउट, मे बी डिसएग्रीमेंट हो सकता है। ये मैंने कहा था, इम्पेशंस, इनटॉलरेंस हो सकती है एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, या बातों को लेके, या नज़रिए को लेके, विजन को लेके। सो वो चीज़ की वजह से आई फील ये दोस्ती में, ये रिश्ते में कुछ दरार आ सकती है। ओके, दरार इन द सेंस मे बी टेम्प्रेरी, ओके, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, कुछ एक दिन के लिए आप एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, वो चीज़ भी हो सकती है। ओके, सो ज़रूरी नहीं बहुत कुछ सीरियस हो। वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी, the Four of Swords, and we have the King of Pentacles, King of Pentacles. So yes, ये अर्थ एलिमेंट की अगेन मैस्कुलिन एनर्जी है। इस पर्सन को अगेन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम चीज़। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स में मैंने कहा था शायद रेस्ट की ज़रूरत है, वो चीज़ भी हो सकती है। एंड दूसरा सिनारियो भी फिर से मुझे दिख रहा है कि मे बी कुछ बुरा लगा है, या कुछ एक दूसरे को कहा गया है जो कि ये पर्सन थोड़ा प्रोसेस कर रहा है कि यस ये चीज़ रूड थी, या ये चीज़ मुझे बुरी लगी। सो ये पर्सन इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि क्या हुआ। एंड विद द टावर आई फील लाइक आई सेड, रिश्ते में थोड़ा सा वो बिटरनेस उस दिन आएगी, मे बी इस पर्सन की तरफ से, कि या तो मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है, या मुझे ऐसे कुछ रूडली कहा गया है, समथिंग जो इस पर्सन को नहीं पसंद आ रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। ये आपकी तरफ से नहीं है, बट देन यस, यहाँ पर आप भी हैं विद दिस फायर एलिमेंट, इवन दो एरीज एनर्जी है बट फायर एनर्जी है, द फूल, एंड यहाँ पर ये पर्सन है। सो यस, अगेन ये दोनों तरफ से हो सकता है, या आप भी हो सकते हैं कंफ्यूज एंड हर्ट कि इस पर्सन ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। सो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल कि आप क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किस टोन में कह रहे हैं, किसी को डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे। एंड दूसरा, अगर डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, ये कोई बड़ा है या तो या कोई फ्रेंड है, यस, किंग एंड किंग, सो ये फ्रेंड है तो या तो दिल पे ज़्यादा लीजिए मत। ओके, जब समझ आ रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा रूड या थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा है तो ये टावर को अवॉइड कीजिए। ओके, ये फॉल आउट जो है, कुछ कन्फ्रंटेशन है इस पर्सन के साथ कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों कहा, ये चीज़ मुझे बुरी लगी, या ऐसा कुछ कन्फ्रंटेशन हो रही है तो वो अवॉइड कीजिए। ओके, वेंसडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स था यहाँ,
वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर। सो प्यार दिखाने की ज़रूरत है, पैशन दिखाने की ज़रूरत है, कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है, ओके थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है सामने वाले को भी, एंड एट द सेम टाइम ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आई फील ये जो ग्रोथ की बात थी, कुछ वो फोकस रखने की गोल पे, वो चीज़ भी वेंसडे को आप फोकस्ड हो सकते हैं। लेट्स सी, वी हैव टावर एंड वी हैव द टावर। कुछ चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये डेस्टिन्ड है, ये डेस्टिन्ड इवेंट है जो प्ले आउट होगा। अब डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं, इससे क्या सीखते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये आपका टेस्ट है, ओके जो डेस्टिन जो लिखा होता है कि होना ही है ये चीज़, वो तो होके रहेगी, वो प्ले आउट होंगे इवेंट्स, ओके बट हम उसको कैसे हैंडल करते हैं वो दिखाता है कि आगे हमारे साथ वो कर्म कैसे चलेंगे, ओके सो यहाँ पर लविंग गिविंग एनर्जी में, यहाँ पर भी मैंने वही कहा था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पैशन कंपैशन, ओके सो 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है, लविंग गिविंग एनर्जी में रहिए, ओके दूसरा जो कर रहा है गलत भी कर रहा है, करने दीजिए, वो उसके कर्म है। यहाँ पर मुझे आपके कर्म दिख रहे हैं, बीइंग अ गिवर, ओके अपनी फीलिंग रखनी है दैट ऑफ अ गिवर। सो ये चीज़ बहुत माइंडफुल रहना है कि आपकी तरफ से वो कर्म बुरे नहीं होने चाहिए, थिंकिंग बुरी नहीं होनी चाहिए, फीलिंग बुरी, इंटेंशन बुरी नहीं होनी चाहिए। थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था, मैंने कहा था ये कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत है किसी को कि क्या कहा, क्यों कहा, कितना हर्ट हुए, कैसे रिजॉल्व किया जाए। सो यहाँ पर भी वही रिकवरी चल रही है। या तो कोई ये एक और सिनारियो जो मैंने दिया था कि फिजिकल एक है, कुछ फिजिकली कोई हर्ट है या थक गया है तो वो रिकवर कर रहा है, एक जना रिकवर कर रहा है, ये भी हो सकता है। एंड दूसरा सिनारियो है इमोशनली एक दूसरे को हर्ट करके या डिसरिस्पेक्ट करके, डिसएग्री करके अब रिकवरी हो रही है इमोशंस की, प्रोसेसिंग हो रही है कि क्या बात लग गई, क्या बुरा कर दिया, कैसे ठीक किया जाए, कैसे बात की जाए। सो वो चीज़ पे वर्क करना है। ये जो इश्यूज़ हैं दोनों के बीच वो कैसे अब सॉर्ट की जाए, बिकॉज सी ये दोनों यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। वो उधर देख रहा है, ये इधर देख रही हैं। सो आप दोनों का कुछ वही डिसएग्रीमेंट, रिफ्ट आ गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर एनर्जी। We have the 9 of cups and we have the 6 of cups. So 6 of pentacles, giving energy मैंने कही थी आपकी तरफ से। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि यस मेरी तरफ से इतनी लविंग गिविंग एनर्जी जा रही है तो आप भी तो थोड़ा स्टेप लो। सो यहाँ पर आप लियोज एक्सपेक्ट भी कर रहे हो दूसरे की तरफ से हेल्प, सपोर्ट या थोड़ा सा कुछ वो एक इनिशिएटिव ये मेंड करने के लिए ये सिचुएशन, ओके। सो यस आपकी तरफ से तो दिख रहा है, आपकी तरफ से वो स्टेप दिख रहा है, बट यहाँ पर आप थोड़े डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड हैं कि दूसरी तरफ से कब आएगा ये इनिशिएटिव, दूसरी तरफ से कब दिखेगा कि वो पर्सन भी तो थोड़ी पेन्स ले रहा है मेरे लिए, या मैं ही लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ टू मेंड द रिलेशनशिप। सो यस एक्सपेक्टेशन है, बट आई फील फिलहाल अभी आप बस एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं थर्सडे तक, ओके। लेट्स सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, लविंग गिविंग एनर्जी, एक्सपेक्टेशन, एंड फ्राइडे को अगेन लविंग गिविंग एनर्जी। और इस टाइम मुझे लग रहा है इट इज़ इक्वल गिव एंड टेक। अब शायद वो जो भी रिफ्ट थी दोनों तरफ से वो होगा कि चलो लेट्स फॉरगिव एंड फॉरगेट, वापस से दोस्ती कर लेते हैं, वापस से गले मिल लेते हैं, ओके। सो दोस्त में आई फील वो हार्ड फीलिंग्स भुला दी जाएंगी। एंड
आपका कॉइन पे भी है लियोज, जेनरस लियोज, एंड ये कार्ड भी कह रहा है जेनरोसिटी। ओके, सो अपने ट्रू पावर में रहना है, ट्रू एलिमेंट में रहना है, जेनरस नेचर में रहना है, दिल खोल के कि ठीक है दूसरे की गलती है, मेरा क्या जा रहा है। सो फॉरगिव एंड मूव ऑन। ओके, ग्रज होल्ड करेंगे तो आप ही का नुकसान है, वो बैगेज आपका बन जाएगा, इमोशनल बैगेज। सो क्यों लेना है अनवांटेड। वी हैव द जजमेंट। सी, हायर पावर हमें जज कर रहा है। सो हमारे कर्म सही होने चाहिए, हमारी इंटेंशन, ये शुरू से ही मैं बोल रही हूँ, इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। वी हैव द टेम्परेंस। सो रेजोल्यूशंस, ये सिचुएशन रेजोल्यूशन मांग रही है, ये रिश्ता कुछ सोल्यूशन, रेजोल्यूशन, वर्केबल कुछ एक्शन मांग रहा है और वो होगा। ओके, बहुत जल्द होगा। तीनों ही मेजर आर्काना है। सो यस, ये सुलझाने की ज़रूरत है। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी, ये सिचुएशन में बदलाव लाने की ज़रूरत है, इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, ईगो या कोई भी ऐसा माइंडसेट जो आपको होल्ड बैक कर रहा है उस नेगेटिव फीलिंग में या एक दूसरे से दूर, उस चीज़ को गिव अप करना है। ये डेथ कार्ड कह रहा है कि सोचो डीपली। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है डीप कॉन्टम्पलेशन करो, एनालिसिस करो कि व्हाट डू आई नीड टू रिलीज, मुझे क्या चीज़ त्यागना है, त्यागनी है, किस चीज़ पे काम करना है कि ये पॉजिटिव चेंज आए। सो मुझे लग रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल ईगो। ओके, दोनों की ईगो आ रही है, लाइक आई सेड, दोनों के फेसेस दूसरी तरफ हैं, फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये ईगो है, ये एटीट्यूड गलत एटीट्यूड है। सो डेथ कार्ड कह रहा है ये गिव अप करो। ओके, बी जेनरस, लविंग गिविंग एनर्जी में दोनों को आने की ज़रूरत है, तभी ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी। ओके, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होने की ज़रूरत है। दोनों का कप इक्वली फिल्ड होना चाहिए। कोई एक जना ज़्यादा लेना चाहे तो वो फेयर नहीं है। ओके, जजमेंट कार्ड कह रहा है फेयरनेस की ज़रूरत है। ये चाबी, रेजोल्यूशन, चाबी मतलब सोल्यूशन, रेजोल्यूशन, उसकी ज़रूरत है। ये सिचुएशन सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, सैटरडे वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, ये आई फील जो मैंने शुरू में कहा था, कैंसर एनर्जी उनकी रीडिंग में भी सेम ये कॉम्बिनेशन था कि ग्रोथ एंड अचीवमेंट। उनकी रीडिंग में कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड था ग्रोथ एंड अचीवमेंट, बट यस सेम एनर्जी आपके साथ भी है एंड एग्जैक्टली सेम 3 कार्ड्स। ओह माय गॉड, यस, अब मुझे दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यही सेम कॉम्बिनेशन रिपीट पे आया था कैंसर रीडिंग में। सो मे बी आपका कुछ कनेक्शन है कैंसेरियन के साथ, बिकॉज सेम ग्रोथ अचीवमेंट, मैंने सेम डायलॉग वहाँ भी बोला था, ग्रोथ अचीवमेंट। सो यस, सैटरडे एंड संडे दोनों ही दिन हैं हाई ऑन एप्रिसिएशन, हाई ऑन गुड न्यूज़, गुड अनाउंसमेंट्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी ला रहे हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी भी कह रही है कि इस हफ्ते ग्रोथ है और वो ग्रोथ आपको स्पेशली ये वीकेंड पे दिखेगी। कुछ आप अचीव कर रहे हैं, कुछ चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही है। ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुए थे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी। वी हैव द मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मोर मनी, मोर प्रोस्पेरिटी या और ज़्यादा प्रॉपर्टी। ये फैमिली प्रॉपर्टी भी दिखाता है ये कार्ड, अर्ली रिटायरमेंट भी दिखाता है। सो यस, आप इतना अचीव कर रहे हैं कि शायद खुद के लिए अर्ली रिटायरमेंट ट्राई कर रहे हैं, और ये शायद पीछे भी कुछ रीडिंग्स में मैं बोल चुकी हूँ, बिकॉज सेम चीज़, सेम एनर्जी आई थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड अचीवमेंट। सो दैट मीन्स इतना प्रोस्पेरिटी आप कमा रहे हैं, इतना स्टेबिलिटी आप कमा रहे हैं मटेरियल एस्पेक्ट में या फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। सो यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मेहनत डाल रहे हैं एंड वो चीज़ हो रही है।
लियो स्ट्रेंथ कार्ड रेजिलियंस दिखा रहे हैं कि यस करना है, ये मेरा गोल है और ये मुझे अचीव करना है, सेट कर दिया है तो करना ही है और आप कर रहे हैं। किसी चीज़ पे आप बिल्कुल मन बना रहे हैं कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स 3 ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत एंड फल दोनों साथ में। सो मेहनत का फल मिल रहा है। द स्टार ब्लेसिंग्स पोर इन कर रही हैं आप पे, शावर हो रही है ब्लेसिंग्स की। लवली लियोज। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड। ये दोनों कार्ड्स जब कॉम्बिनेशन में आते हैं, लुक एट दिस, ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सेम टाइप ऑफ पेंटिकल्स या फ्लावर्स ये जो गिर रहे हैं, ये सेम यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, सो यस, डिवाइन की तरफ से, हायर पावर की तरफ से आपकी मेहनत का ऐसा फल मिलने वाला है कि आप कहेंगे वाओ, मतलब लाइफ बन गई। बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपके अच्छे कर्मों का, आपकी मेहनत का फल आ रहा है। ओके, बिग टाइम सक्सेस, योर शिप्स आर कमिंग इन लियोज, ये तो पक्का है, ग्रोथ पक्की है। आई ऑन द प्राइज, मैंने क्या कहा था, ये नज़र बिल्कुल गोल पे, गोल ओरिएंटेड। बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। सो यस, आपको कोई बहुत मानता है, somebody लुक्स अप टू यू, आप उनको इंस्पायर करते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आई फील बहुत इम्प्रेसिव है। वी हैव पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ओके, सो फैन फॉलोइंग हो गई बहुत ज़्यादा, या तो एडमायरर्स हैं बहुत ज़्यादा, आपको प्रेज करते हैं लोग, तो ज़्यादा प्राउड भी नहीं होना है। ओके, पीकॉक कार्ड कह रहा है थोड़ा ग्राउंडेड, ज़मीन पे आ जाओ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी उड़ना नहीं है। सो यस, हम्बल रहना है, ह्यूमिलिटी भी दिखानी है। वी हैव वुमन, फेमिनिन एनर्जी, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन। इस हफ्ते फेमिनिन एनर्जी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डीलिंग्स है, कम्युनिकेशन है, मीटिंग है, कुछ सिग्निफिकेंट है। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट है आई फील, तभी ये फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर दिख रही है रीडिंग में। दैट मीन्स ये इम्पॉर्टेंट है इस हफ्ते। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग लियोज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।